ओके क्लास। हमने ना लास्ट टाइम अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था क्लास में, जिसमें हमने डिस्कस किया था एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें की थी उनमें कुछ फिगर्स के हमने एरियाज एंड वॉल्यूम्स डिटरमिन किए थे। और यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ फिगर्स मेंशन हैं। और इसमें आज जो हम करेंगे उसमें हम कॉम्बिनेशंस करेंगे डिफरेंट शेप्स के। अच्छा, इसमें मोस्टली आप देखेंगे कि जो पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर करूंगी, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हैं। और जो नहीं सॉल्व वो हम आज करते हैं ट्राई कि इनमें क्या करना है। तो स्टार्ट में तो बिल्कुल कुछ सिंपल सी फिगर्स है हमारे पास, जैसे कि ओके, हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो इसका हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस फिगर में हम सिंपली क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे 1/2 इंटू बेस हमारे पास है 18 और हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। और ये ज्यादातर जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में कर लिए थे। तो जौन से डिफिकल्ट वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और एंड पर आप लोगों को कोई भी फिगर इनमें से समझ ना आए तो वो आप मुझसे इसी क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई है? सबको आवाज आ रही है क्लियर? Yes, yes, ma'am. ओके। ओके क्लास, इस फिगर को देखें। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस फिगर को देखें तो हम इसको टू पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको कट करें तो ये हमारे पास बन जाएगी एक रेक्टेंगल। और जो ऊपर वाला सरफेस है ये हमारे पास होगा सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल के केस में एरिया जो होगा, जैसे सर्कल का के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और जो रेक्टेंगुलर फिगर है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करके एंड पर जो आंसर होगा उसमें इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि सेमी सर्कल की को जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पाई की जगह हम लोग लिख देंगे इसकी वैल्यू 3.14। और रेडियस की जगह हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ये लेंथ दी हुई है, बेसिकली ये जो 22 फीट है और ये 22, ये भी 22 फीट हो गई। तो हमें चाहिए रेडियस। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हाफ कर देंगे। तो 22 का हाफ हमारे पास क्या होता है, 11। तो ये जो रेडियस होगा वो हमारे पास आ जाएगा 11 फीट। और इस रेडियस का हम स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ से हम 3.14 इंटू रेडियस हमारे पास आ जाएगा 11। और 11 का हम स्क्वायर ले लेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारे पास आंसर बनता है
आई थिंक 60.5 पाई। 60.5 पाई के इक्वल ये आ गया। और इधर से अगर हम लोग ले लें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 × 6। इसका आंसर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 132। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम इसका जो टोटल एरिया होगा हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं 60.5 पाई +132। और साथ में जो भी हमारे पास यूनिट होगा, यहाँ पर हमारे पास यूनिट है फीट स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो पाई की वैल्यू भी कर सकते हैं। इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और चाहे तो इसी मेथड को फॉलो करके यही आंसर रहने दें। ओके। अब इस फिगर को देखें, यहाँ पर हमारे पास अगेन जो ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। और नीचे हमारे पास एक है ट्रायंगल। तो सेमी सर्कल के लिए अगेन हम वही काम करेंगे, πr² डिवाइडेड बाय 2। और जो ट्रायंगल है उसका भी एरिया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। और रेडियस यहाँ से देखें, ये जो पूरा साइज है ये हमारे पास 18 है। तो यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 9 के इक्वल आ जाएगी। और सिमिलरली सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास 9 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग आर की जगह लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 +1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने यही करना है, सेम वही मेथड जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ट्रायंगल के केस में। यहाँ पर बेस हम लोग ले लेंगे 18 सेंटीमीटर, और हाइट फिर हम ले लेंगे 26 सेंटीमीटर। तो इसका फाइनली आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये वाली फिगर देखें क्लास, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें देखें, यहाँ पर हमारे पास
जो बेस दी हुई है वो है 10.2, और इधर से जो लेंथ दी हुई है वो है 4.9, और यहाँ से सेंटर से लेकर एक हाइट मेंशन की हुई है जो कि है 1.8 इंचेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो विड्थ है हमारे पास, हमारे पास विड्थ इक्वल है 10.2 इंचेस के, और यहाँ से हाइट हमारे पास है 4.9, तो हाइट होगी 4.9। और यहाँ पर देखें, इस फिगर को अगर हम लोग ऐसे करें, डिवाइड करें, और ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, इसको अगर हम मिला दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास है ये वाली साइड जो है, ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है, इसको अगर हम यहाँ से उठाकर इस इधर मेंशन कर दें, तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको अगर ट्रायंगल कंसीडर करें, और यहां से फिर हमें पता चल रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, 1.8 इंचेस, और नीचे हमारे पास है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप तो होगा हम कि ये वाला जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है, इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास आ जाएगी 10.2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, अब यहां से देखें, ये तो है 4.9, जो विड्थ है वो तो ये 4.9 तो कंप्लीट है, लेकिन हमें 4.9 तो नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ से चाहिए सेंटर से। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर ये जो इसका एंड है यहाँ तक डिस्टेंस है 1.8, तो 4.9 में से 1.8 हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली लेंथ जो है वो कितनी है। तो अगर हम करें 1.8 माइनस, तो ये आता है हमारे पास 3.1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1 से, और ये हमारे पास आ जाएगा 32.62। और सिमिलरली ये जो ऊपर वाली शेप है, अब हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जो ट्राइंगल का होगा उसमें हम करेंगे हाफ, और बेस हमारे पास कितनी है, वही जो नीचे वाली थी 10.2, और हाइट हमारे पास है 1.8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 9.18। और हम इन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, 9.18 प्लस 32.62। क्लास ये क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। बाकी ये नेक्स्ट फिगर ये हम लोगों ने कर ली हुई है, आई थिंक ये कर लेंगे आप लोग, इजी है। ये वाली भी कर लेंगे, सेमी सर्कल है और नीचे ट्रेपेजॉइड है। यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2,
और जो नीचे वाला है, यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेपेजॉइड कंसीडर कर लेंगे। 1/2 B1 + B2 इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो हमने क्लास में किया हुआ है। ये वाली भी इजी है, ये भी कर लेंगे। अच्छा, ये वाली देखें। क्लास यहां से तो हो गया हमारे पास सेमी सर्कल। ये वाली शेप तो हमारे पास हो गई सेमी सर्कल। और ये जो इस साइड पे बन रही है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। सेमी सर्कल है एक। और सेकंड शेप हमारे पास इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास ट्रेपेजॉइड ही बन रहा है। वहां पर जो ट्रेपेजॉइड के आप लोगों ने देखा था वो ऐसे था कि बेस ऊपर थी और नीचे इस तरीके से होता था। एक बेस नीचे की डायरेक्शन में थी। तो यहाँ पर ये भी तकरीबन वही फिगर है, बस इसका जो है डायरेक्शन वो डिफरेंट है। ये साइड हमारे पास B1 अगर हम ले लें, ये साइड ले लें B2, और इधर से हम लोग ले लेंगे इसकी हाइट। तो यहां से हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेंगे πr² डिवाइडेड बाय 2। और जो सेकंड फिगर है इसके लिए हम लोग ले लेंगे 1/2 इंटू B1 + B2 इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट ये वाली फिगर देखें। इसमें हमारे पास दो रेक्टेंगल बन रही है। एक है हमारे पास आउटर रेक्टेंगल और एक हमारे पास है इनर रेक्टेंगल। और हमने जो एरिया कैलकुलेट करना है वो ये वाला करना है, जो कि इन दोनों के दरमियान में है। तो ये जो एरिया है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले आउटर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो हम उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इस केस में हमारे पास आ रही है, विड्थ है 5.21 और लेंथ हमारे पास है 1.74। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरीके से हम लोग इनर भी कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। आउटर एरिया कैलकुलेट करके हम लोग उसमें से इनर एरिया माइनस कर देंगे। और इनर एरिया के लिए हम क्या करेंगे, यहां से 1.61 मल्टीप्लाई बाय 4.83। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास जो भी फाइनल आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ये वाली फिगर क्लास ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें,
हमारे पास अगेन एक तो ये वाला रेडियस है, जीरो से लेकर यहाँ से सेंटर से लेकर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका सेमी सर्कल का, यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है 6.0 फीट। 6 फीट। और ये जो इतना एरिया है ये हमारे पास इक्वल है 2.0 फीट। तो हमारे पास जो पूरा रेडियस होगा ये क्या हो जाएगा, 6 + 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 फीट। तो इसके लिए जब हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो सेमी सर्कल का क्या होता है, 1/2 × πr²। अब यहां पर देखें हमारे पास रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस में से हम लोग इनर रेडियस को माइनस कर देंगे। ये हमारा है आउटर रेडियस 8 फीट, और जो इनर रेडियस है वो हमारे पास है 6 फीट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 π × आउटर रेडियस का स्क्वायर, और इसमें से हम माइनस कर देंगे इनर रेडियस के स्क्वायर को। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जो एरिया फाइंड आउट करना था, हम लोगों ने वो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था, ये जो 6 फीट और जो 8 फीट है इनके दरमियान में। क्लास ये मीटिंग हमारी हो सकता है 10 मिनट्स में एंड हो जाए, तो दोबारा से मैं आपको लिंक सेंड करूंगी। अगर क्योंकि 40 मिनट्स का टाइम है इसके ऊपर ना, तो आप लोगों ने फिर वो लिंक दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। मैम आपने जो फिगर बताई है उसको प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। कौन सी वाली फिगर, यही वाली? ये जो हमने आपके, जी जी। ओके। अच्छा, इसमें देखें क्लास, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये फिगर हमारे पास है सेमी सर्कल, और इसमें ये हमारे पास सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 6 फीट। और ये वाला जो है ये हमारे पास बराबर है 2 फीट के। और हमने जो एरिया कैलकुलेट करना है वो ये वाला करना है, ये पूरा एरिया। ये जो दो जो आउटर लाइंस आ रही है ना इन दोनों के दरमियान, ये पूरा एरिया हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 6 फीट है और ये 2 फीट है। ये जो इतना एरिया है, इतनी लेंथ हमारे पास 6 फीट है, और ये जो अंदर वाली है ये हमारे पास 2 फीट है। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8 फीट। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा रेडियस है ये 8 फीट के बराबर है, और ये जो इतना साइज है ये हमारे पास 6 फीट के बराबर है। तो हम लोग अगर हम लोगों ने ये वाला फाइंड आउट करना है, हम लोग इतने हिस्से का जो है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे, और फिर 6 फीट वाले का भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे अगर अलग अलग हम लोग करते हैं, आउटर का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 πr²। ये हमारे पास आर हमने आउटर वाला ले लेना है, तो आर आउटर हमारे पास क्या है, 6 + 2 8। तो बाकी सारी वैल्यूज तो वही रहेंगी, 1/2 × 3.14। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आर आउटर हमारे पास क्या है, 8। 8 का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास इनर है उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 पाई इनर रेडियस का स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल होगा 1/2 × 3.14 इंटू,
और ये इनर रेडियस हमारे पास आ जाता है 6। 6 का स्क्वायर। अब एंड पर हम आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका आंसर जैसे हमारे पास आ रहा है, इसका आंसर आई थिंक हमारे पास आता है 32 पाई। और इस वाले का हमारे पास आता है 14 पाई। तो हम इनको माइनस कर देंगे, 32 पाई में से 14 पाई को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और आप पाई को अगर 3 पॉइंट पाई की वैल्यू अगर खत्म करनी है तो उसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो भी आपका आंसर आएगा ना, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट ये फिगर्स हमने क्लास में की हुई हैं। अच्छा, ये वाली देखें। ये शेप आप बता सकते हैं ये कौन सी शेप है? क्लास, ये फिगर हमारे पास ये कौन सी शेप है?